हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हंट मैथ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। आज हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ेंगे। हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पिछले लेक्चर्स में पढ़ी थी, उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है ये भी। तो इसमें क्या है डेफिनेशन: if A and B are two non-singular matrices of same order such that AB or BA equals to I, then A and B are said to be multiplicative inverse of each other। यानी कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A और B, दोनों को, और वो नॉन सिंगुलर हैं, सेम ऑर्डर के हैं और नॉन सिंगुलर हैं। अब नॉन सिंगुलर क्या होते हैं आपको याद होगा, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। और अगर हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ए को बी से या बी को ए से हम मल्टीप्लाई करें, तो उसका जो आंसर हो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1। तो हम कहेंगे कि ए और बी जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। आसान ज़बान में अगर बात की जाए तो ये ऐसे ही है जैसे मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पर मैट्रिक्स के बजाय मैं नंबर्स की अगर बात करूँ तो मैं एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ और उसका आंसर वापस में 1 आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 1/2 से, तो इनका आंसर 1 आता है, यानी कि ये नंबर इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसी तरह से दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम है, हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो हम कहेंगे कि ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मैट्रिक्स ए ले लेती हूँ, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो इस तरह से डिनोट करते हैं। ये सिंबल है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ ए की ही, कि ए एक मैट्रिक्स है। दो मैट्रिसेस लेने थे ना, एक ए मैट्रिक्स है और एक ए इन्वर्स मैट्रिक्स है। जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आई आएगा। इसी तरह से ये चीज़ मैं आगे आपको प्रूव करवाऊँगी। इसी तरह से अगर मैं ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँ या ए इन्वर्स को ए से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरे पास आई ही आएगा। तब मैं कहूँगी कि ए और ए इन्वर्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। ये भी इसी तरह से। अब ए इन्वर्स फाइंड कैसे करते हैं, इसके लिए फार्मूला है, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि फार्मूला क्या है इनका। जो इन्वर्स का फार्मूला है वो है वो ए इन्वर्स इक्वल होता है, यहाँ जो मैट्रिक्स का नाम है वो ए है, तो मैं यहाँ भी इन टर्म्स ऑफ ए फार्मूला लिखूँगी, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये ए इन्वर्स का फार्मूला होता है। अब इसी तरह से इस फार्मूला को लेके हम आगे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज है 1.5। अब ये दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं। फाइंड इन्वर्स, इन दो मैट्रिसेस का इन्वर्स फाइंड करना है। पहले हम इनको कोई नेम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसको पहले मैं नाम दे देती हूँ ए का। ए इज़ इक्वल टू 7 -4 -2 1। अब ये क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, लेकिन मैं 2 करवा रही हूँ, बाकी 2 आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, तो वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। तो ये मैंने इसको नाम दे दिया है ए। अब मैंने ए इन्वर्स निकालना है, यानी कि ए इन्वर्स निकालना है, तो मैंने उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि मैंने इन्वर्स निकालना है, तो मुझे उसके लिए ये 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैं एडजॉइंट निकालूँगी। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसका अब मैं एडजॉइंट निकालूँगी। तो एडजॉइंट ए डी जे, ए की जगह यहाँ पर मैंने ए का मैट्रिक्स लिखना है, जो है 7 -4 -2 और
1। अब इसका मैंने एडजॉइंट लेना है। अब आपको प्रोसेस याद होगा, एडजॉइंट लेने का प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज़ को इंटरचेंज करना था और नॉन डायगोनल के साइन को चेंज करना था। तो ये हो जाएगा 1 और 7, ये हो जाएगा 4 2। ये मैंने एडजॉइंट निकाल दिया। अब बारी है डिटर्मिनेंट निकालने की। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या क्राइटेरिया है, 7 - 4 - 2 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 × 1 -4 × -2। 7 1 ज़ार 7 माइनस प्लस प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8 और ये किसके इक्वल आ गया, -1 के। अब मैंने इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ए इन्वर्स मैंने निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप इसको किस तरह से लिखते हैं। तो अब मैंने यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो मैंने पहले एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स डालना है, जो ये है 1 4 2 7। मैं इसको इस फार्मूला से सॉल्व कर रही हूँ। होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया है -1। अब इस -1 को मैंने हर एंट्री के साथ अलग से डिवाइड करना है। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -1, 4 डिवाइडेड बाय -1, 2 डिवाइडेड बाय -1, 7 डिवाइडेड बाय -1। ये मैं ए इन्वर्स निकाल रही हूँ। तो अब क्या होगा, आपको पता है 1 जिस भी नंबर से डिवाइड हो वापस वही नंबर आता है, बस क्या होगा, अब साइन चेंज हो जाएगा। ये होगा -1, ये होगा -4 -2 और ये -7। यानी कि ये मेरे पास आ चुका है ए इन्वर्स, जो मैंने निकाल लिया, यही हमने निकालना था। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए जो मैट्रिक्स था उसको मैंने नाम दे दिया है बी का। अब हमने बी निकालना है, तो बी इन्वर्स निकालना है। तो सेम क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सेम वही मैंने अब बी का पहले एडजॉइंट निकालना है। तो ये हो जाएगा 0 - 1 3 0। अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल में ज़ीरोज़ हैं, तो वो ज़ीरोज़ ही रहेंगे। ये इधर जाए या वो इधर आए, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3। ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ चुका है। अब मैंने निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा 0 - 1 3 0। तो ये क्या होगा, 0 × 0 0 -1 × 3 दैट इज़ इक्वल टू माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3। सॉरी, ये आपको अब नज़र आ रहा है। तो ये आ गया 3 डिटर्मिनेंट ऑफ बी, जिसको अब मैंने फाइंड करना है इन्वर्स के फार्मूला में। तो ये हो जाएगा बी इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ बी लिख देती हूँ, जो आया है हमारे पास 0 1 -3 0 डिवाइडेड बाय, ये यहाँ इक्वलिटी आएगी, डिवाइडेड बाय 3। अब इस 3 को मैंने सब के साथ डिवाइड करना है। 0/3 1/3 -3/3 एंड 0/3। ये आ गया। अब इसको मैं यहीं आगे सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ लाइन लगा लेते हैं इस तरह से, यहीं आगे इसको मैं सॉल्व करती हूँ। 0/3 0, 1/3 तो 1/3 ही रहेगा। 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3 कैंसिल होके -1 आ गया और ये 0।
यानी कि बी इन्वर्स मेरे पास क्या है, ये यहाँ ठीक से नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ नीचे दोबारा लिख देती हूँ। 0 1/3 -1 0, ये आ चुका है बी इन्वर्स जो हमने निकालना था, रिक्वायर्ड था हमें। समझ आ गई होगी आपको कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है विच मैट्रिक्स डू नॉट हैव इन्वर्स। इसके भी 4 पार्ट्स हैं जिसमें से 2 मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन में आपसे वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा जी, इन्वर्स तब एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि जब डिवाइड में ज़ीरो हो। यानी कि आपको ये बात पता होगी, आप अगर कैलकुलेटर पर भी चेक करें, आप किसी भी नंबर को जब ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, ठीक है, या अनडिफाइंड उधर लिखा होता है, अनडिफाइंड लिखा होता है, या सिंडेक्स एरर कुछ भी ऐसा आता है। यानी कि जब डिवीजन में ज़ीरो आ जाए तब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर जब आप इन्वर्स निकालते हैं तब आप डिवाइडेड बाय करते हैं डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तब हमारे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और आपको पता होगा कि जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो हम उससे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स होता है, सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हमारा आज का टॉपिक ही यही था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब वो ज़ीरो से डिवाइड होगा तो आंसर नहीं आ सकता, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए जब आपने इन्वर्स निकालना हो तो मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना लाजमी होता है। अब यहाँ पर ये सी एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। अब देखिए ये है 8 2 4 4। अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट हम बाद में ले लेते हैं। ये हमारा क्राइटेरिया है कि इन्वर्स निकालना है तो उसके लिए क्या रिलेशन होगा, एडजॉइंट ऑफ सी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। एडजॉइंट तो निकल आएगा, हम पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट। हम इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर वो कोई नंबर हुआ तब तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर ज़ीरो हुआ तब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब इसका पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये हो जाएगा 8 4 2 2, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा है, 8 4, ये बल्कि मैंने अभी फिर गलत कर दिया है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, ठीक है। चले मैं यहाँ नीचे ठीक से लिखूँगी, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 8 4 4 2। अच्छा, अब इसका मैंने निकालना है डिटर्मिनेंट। तो क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट, 8 × 2 - 4 × 4, दैट इज़ 8 2 = 16 - 4 4 = 16, 16 दैट इज़ इक्वल्स टू 0। 16 - 16 0 हो गया, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सो यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ, इन्वर्स ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब हम डी को चेक करते हैं। तो डी है 1 0 0 - 2। अब इसका भी डी का इन्वर्स निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ डी बाय
डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको इन्वर्स निकालना नहीं है, सिर्फ बताना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए क्राइटेरिया यही है कि आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर वो ज़ीरो हो तो एग्जिस्ट नहीं करता, अगर वो ज़ीरो नहीं है तब एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपने इन्वर्स निकालना नहीं है। ठीक है जी। अब उसके बाद इन्वर्स निकालते हैं तो 1 0 0 -2। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -2 -0 मल्टीप्लाई 0। यही लाइन लगा के हम आगे सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -2 दैट इज़ इक्वल्स टू -2 -0 दैट इज़ इक्वल्स टू -2। यानी कि डी का डिटर्मिनेंट -2 के इक्वल है, यानी कि कोई नंबर है, इसलिए इन्वर्स ऑफ डी एग्जिस्ट, यानी कि डी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। इफ़ ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस देन वेरीफाई। आपने ये दो चीज़ें प्रूव करनी है कि ए और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, और ये लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड को आपने इक्वल प्रूव करना है। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं जो है ए इन्वर्स इक्वल्स टू आई। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में भी ये चीज़ लिखवाई थी। अब हम इसको प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे कि ए को अगर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अब ए इक्वल है 2 5 1 3 के। अब इसका ए तो हमारे पास मौजूद है, ए इन्वर्स निकालना है। तो आपको पता है ए इन्वर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले हम इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हमने मैट्रिक्स लिखा है 2 5 1 3। तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज़ को हम इंटरचेंज करते हैं 3 2, और यहाँ के साइन, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये होगा 2 5 1 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देती हूँ। 2 3 ज़ार 6 -5 1 ज़ार 5 दैट इज़ इक्वल्स टू 1, यानी कि एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 1 के इक्वल आया है। अब हम ए इन्वर्स निकालते हैं जो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें हम जो हमारे पास मैट्रिसेस आए हैं वो हम पुट करेंगे। ये होगा 3 -5 -1 एंड 2 डिवाइडेड बाय 1। अब इस 1 को हर एंट्री के साथ अलग से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर 3 बाय 1 -5 बाय 1 -1 बाय 1 और 2 बाय 1, ये हमने डिवाइड किया। आपको पता है 1 जिस भी नंबर के साथ डिवाइड हो वापस वही नंबर आता है। तो 3 -5 -1 और 2, ये हमारे पास आ चुका है ए इन्वर्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए है 2 5 1 3 और ए इन्वर्स है 3 -5 -1 2। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का वही क्राइटेरिया है जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 2 × 3 प्लस 5 × -1, फिर 2 × -5 प्लस 5 × 2, फिर 1 × सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 प्लस 3 × -1, फिर 1 × -5 प्लस 3 × 2। अब ये आ गया
मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ार 5, 2 5 ज़ार 10 प्लस 5 2 ज़ार 10, 3 1 ज़ार 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3, 5 1 ज़ार 5 with negative sign plus 3 2 ज़ार 6, 6 minus 5 1, 10 plus 10 minus 10 0, 3 minus 3 0, 6 minus 5 1। अब ये देखें ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं hence proved that A into A inverse equals to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही हमने प्रूव करना था। अब अगला क्वेश्चन है, अब ये इसका सेकंड पार्ट है। अब इसमें देखें क्या करना है, इसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए बी होल इनवर्स, ए और बी यानी कि ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है। अब ए किसके इक्वल है, 2 5 1 3 के, और बी किसके इक्वल है, 4 2 -1 0 के। अब हमने सबसे पहले इन दो को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने इनका होल इनवर्स लेना है। क्या आएगा, 2 × 4 प्लस 5 × -1 और 2 × 2 प्लस 5 × 0, 1 × 4 प्लस 3 × -1, 1 × 2 प्लस 3 × 0। समझ आ गई होगी कि मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया है। 2 4 ज़ार 8 प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ार 5, 2 2 ज़ार 4 प्लस 0, 4 - 3 2 प्लस 0। ये आ गया 8 - 5 3 4 1 2। ये मेरे पास आ चुका है ए और बी को मल्टीप्लाई करके। अब क्या करना है, अब इसका होल इन्वर्स लेना है। अब मैं इसका इन्वर्स लूँगी। ए बी होल इन्वर्स किसके इक्वल आएगा, सेम फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ, हम मैट्रिसेस लिखते थे, अब हमने ए बी का इन्वर्स लिखना है, तो यहाँ हमने ए बी लिखना है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, यानी कि ये ए बी दो नहीं सिंगल मैट्रिक्स है ये वाला। पहले हमने एडजॉइंट लेना है इसका, एडजॉइंट ऑफ ए बी जो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी की जगह मैं क्या लिखूँगी, 3 4 1 2। अब इसका मैंने एडजॉइंट लेना है, प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज़ को चेंज किया और नॉन डायगोनल की साइन को मैंने चेंज कर दिया। ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब डिटर्मिनेंट निकालना है ए बी का, दैट इज़ इक्वल्स टू 3 4 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहीं नीचे कर देते हैं, थोड़ी सी जगह हमारे पास बची हुई है। 3 2 ज़ार 6, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट किया है, -4 1 ज़ार 4, दैट इज़ इक्वल्स टू 2, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल है, 2 के। अब मैंने यहाँ पर ए बी होल इन्वर्स फाइंड करना है, तो जो फार्मूला था उसमें मैंने अब वैल्यूज़ पुट करनी है। एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया 2 -4 -1 3 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 को मैंने हर एंट्री के साथ अलग से डिवाइड करना है। 2/2 -4/2 1/2 -3/2। ये मेरे पास आ गया। जहाँ कैंसिल हो सकता है वहाँ हम कैंसिल करेंगे। 1 -2 -1/2 3/2। ये मेरे पास आ चुका है ए बी होल इन्वर्स, जो है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये क्या है हमारे पास, लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, जो हमारे पास इसी के इक्वल आनी चाहिए। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी इन्वर्स ए इन्वर्स।
अब देखें बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी कि हमने पहले बी का इन्वर्स निकालना है, फिर ए का इन्वर्स निकालना है और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। बी का इन्वर्स निकालते हैं, दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो बी क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा, बी की जगह हम लिखेंगे 4 2 -1 0। अब इसका हमने क्या करना है, आपको पता है, ये हमने एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी दैट इज़ इक्वल्स टू 4 2 -1 0। यहीं नीचे हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 4 0 0 -1 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ इक्वल्स टू -1 माइनस प्लस 2 1 2, यानी कि बी का डिटर्मिनेंट आ गया 2 के इक्वल। अब हमने इन्वर्स निकालना है बी का। यहाँ मैंने वैल्यूज़ फार्मूला में डाल दी हुई हैं। अब हम इस 2 को अलग से डिवाइड करते हैं, 1/2 4/2। अब हम सॉल्व करते हैं, 0 -1 1/2। अब यहाँ पर आ गया 2, ये मेरे पास आ चुका है बी इन्वर्स। ए इन्वर्स हमने इसके पिछले पार्ट में निकाला था, इसलिए मैं वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर ए इन्वर्स लिख देती हूँ। मैंने सॉल्व करके नहीं निकाला, ये हमारे पास इसके पिछले पार्ट में ए इन्वर्स आया था, तो ये मैंने वहाँ से देख के लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, बी इन्वर्स 0 -1 1/2 और 2 है, जबकि ए इन्वर्स है 3 -5 -1 2। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आया 0 × 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1, 0 × -5 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2, 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1/2 मल्टीप्लाई -5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये आ चुका है, 0 × 3 is 0, प्लस माइनस 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 अगेन प्लस, 1 1s are 1, 0 -2 1s are 2, ये हो जाएगा 3 1s are 3/2 प्लस माइनस -2 -5/2 प्लस 4। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगी 1 -2 3 -4/2 और -5 प्लस 8/2। ये फ्रैक्शन मैंने सॉल्व की है। यहाँ पर आ जाएगा 1 -2 -1/2 और 3/2। ये हमारे पास आंसर आ गया, राइट हैंड साइड है ये हमारे पास। अब हम चेक करते हैं क्या हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई हैं। ये है 1 -2 -1/2 और 3/2, जबकि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी ये 1 -2 -1/2 3/2, सेम टू सेम है, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं, आप नीचे, हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और फिर थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे।